हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, आई होप आप अपने घर पर सुरक्षित होंगे और बहुत अच्छे से अपना काम भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर है ज्योग्राफी पोर्शन है, चैप्टर नंबर 7 है आवर कंट्री इंडिया। देखिए, आवर कंट्री इंडिया ज्योग्राफी का चैप्टर है, सोशल साइंस का। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारा भारत, हमारा देश कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, आसपास कौन कौन से कंट्रीज पड़ते हैं, हमारे देश की लोकेशन क्या है, इन सब बातों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो देखिए। नंबर 1, ज्योग्राफिकल एक्सपेंस, भौगोलिक विस्तार क्या है। नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, हमारे कंट्री के चारों तरफ क्या है भौगोलिक स्थिति। पॉइंट 2, लोकेशनल सेटिंग, हमारे भारत की स्थिति क्या है, मीन्स कितने लैटिट्यूड पर हमारा भारत है, कितने अक्षांश से स्टार्ट होता है और कितने अक्षांश तक इसकी दूरी है, कितने लॉन्गिट्यूड मीन्स देशांतर रेखा, कौन सी देशांतर से यह स्टार्ट होता है और कहां तक इसका विस्तार है। पूरा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हम इसमें पढ़ेंगे। पॉइंट 3 है इंडियाज नेबर, भारत के पड़ोसी कौन कौन से हैं, कौन कौन से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में कौन कौन से देश हमारे पड़ोसी हैं। पॉइंट 4, फिजिकल डिवीजन, भौगोलिक विभाजन, भौगोलिक विभाजन मीन्स कहां पर माउंटेन्स हैं, कहां पर प्लेट्यूज हैं, कहां पर रिवर्स हैं, घाट्स किधर हैं, ईस्ट में है, वेस्ट में है, और हमारे कंट्री में कहां पर बहुत ज्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये सारी की सारी स्थिति हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट 5, आइलैंड्स, द्वीप, कौन कौन से द्वीप भारत के अंडर आते हैं। मीन्स हमारे साउथ में बे ऑफ बंगाल है, वहां पर कौन सा आइलैंड है, इधर हमारा साउथ वेस्ट में अरेबियन सी है, इधर कौन सा आइलैंड है। तो इन आइलैंड्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, पूरे इंडिया के बारे में है, सारी इंडिया की इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में हमें अब मिलेगी। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हम आज से अपना चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। आवर कंट्री इंडिया, हमारा देश भारत, हमारे देश के बारे में, उसकी भूमि के बारे में, उसके धरातल के बारे में, जो कुछ भी है, माउंटेन्स के बारे में, द्वीपों के बारे में, पठार के बारे में, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखिए, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपेंस, भारत एक बहुत ही विशाल भौगोलिक स्थिति या विस्तार रखता है। इन द नॉर्थ, उत्तर में, इट इज बाउंड बाय द लोफ्टी हिमालयाज, लोफ्टी मीन्स बहुत विशाल, ऊंचा। उत्तर में ये एक विशाल हिमालय से घिरा हुआ है। द अरेबियन सी इन द वेस्ट, पश्चिम में अरेबियन सी से घिरा हुआ है। द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है, बंगाल की खाड़ी से। एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ, और दक्षिण में हिंद महासागर। ये सभी भारत के ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में हैं। वॉच द शोर्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, और जो हमारा हिंद महासागर है वो भारतीय प्रायद्वीप के किनारों को धोता है। पेनिनसुला क्या होता है, देखिए डेफिनेशन नीचे दी गई है। द पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। प्रायद्वीप भूमि का वो टुकड़ा होता है जो तीनों तरफ से, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, 3 साइड से पानी से घिरा हुआ होता है। तो हमारा दक्षिणी भारत प्रायद्वीप कहलाता है। इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28
मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज अबाउट 3200 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिणी विस्तार जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, उत्तर में कश्मीर है, दक्षिण में कन्याकुमारी, ये विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर का है। एंड द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज अबाउट 2900 किलोमीटर। और पूर्व पश्चिम विस्तार, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम में कच्छ है, ये विस्तार 2900 किलोमीटर है। द लोफ्टी माउंटेन्स, विशाल हिमालय या पर्वत, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, विशाल भारतीय मरुस्थल, द नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदान, द अनइवन प्लेट्यू सरफेस, ऊंचा नीचा पठारी सतह, एंड द कोस्ट, और जो समुद्र तट हैं, एंड आइलैंड्स, जो द्वीप हैं, प्रेजेंट अ डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म्स, ये सभी भारत की जो धरती है उसकी विभिन्नता को शो करते हैं, विभिन्नता दिखाते हैं कि भारत में कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर डेजर्ट है, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं पर पठार हैं, कहीं पर सी कोस्ट है, कहीं पर द्वीप हैं, और ये सभी भिन्न भिन्न हमारी भूमि के प्रकार हैं। There is a great variety in the climate, vegetation, wildlife, as well as in the language and culture. हमारे देश में जलवायु में बहुत विभिन्नता है, वनस्पति में बहुत विभिन्नता है, जो जंगली जानवर पाए जाते हैं वो भी बहुत भिन्न भिन्न पाए जाते हैं, और इसके साथ साथ भाषा और संस्कृति में भी बहुत ज्यादा विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इन दिस डाइवर्सिटी, इस विभिन्नता में, वी फाइंड यूनिटी, हम एकता देखते हैं। दैट इज रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशंस दैट बाइंड अस एज वन नेशन। और जो हम इस विभिन्नता में अपनी एकता को देखते हैं वो हमारी परंपराओं में दिखाई देती है, झलकती है, और वो परंपराएं हमें एक राष्ट्र के रूप में बांधे रखती है। India has a population of more than 120 crores since the year 2011. भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार 120 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की है, यानी कि 120 करोड़ से भी ज्यादा लोग भारत में रहते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। It is the second most populous country of the world after China. चाइना के बाद में दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है हमारा भारत। सबसे ज्यादा जनसंख्या चाइना की है, उसके बाद जनसंख्या दूसरे नंबर पर भारत की आती है। लोकेशनल सेटिंग, अब भारत का की जो स्थिति है उसको देखिए। इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पासिस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री। फिगर 7.2, जो फिगर 7.2 में जो आगे आएगी उसमें दिखाया गया है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कर्क रेखा है, वो लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, दक्षिण से उत्तर की तरफ, मेन लैंड ऑफ इंडिया, भारत की मुख्य भूमि जो है वो एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। जब दक्षिण से उत्तर की तरफ आते हैं तो हमारा भारत 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर, नॉर्थ अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश तक फैला हुआ है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व में, इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन
68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। पश्चिम से पूर्व की तरफ भारत 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक फैला हुआ है। पूरा ही भारत हमारा ईस्ट में पड़ता है। इफ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यदि हम संसार को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं, विच हेमिस्फीयर वुड इंडिया बिलोंग टू, तो भारत कौन से हेमिस्फीयर में पड़ेगा? जाहिर है जब हमारी लॉन्गिट्यूड्स ईस्ट में है तो हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ेंगे। ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अबाउट 29 डिग्री, हमारा काफी ज्यादा देशांतरीय विस्तार है। देखिए 68 डिग्री से लेके 97 डिग्री लॉन्गिट्यूड तक हमारा भारत फैला हुआ है। तो देयर कुड बी अ वाइड डिफरेंस इन लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस लोकेटेड एट टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। जब इतना लंबा हमारा देशांतरीय विस्तार है तो जो हमारे 2 पॉइंट पड़ते हैं, एक ईस्ट में स्टेट पड़ता है, एक वेस्ट में पड़ता है, तो दोनों ही स्टेट के टाइम में जो स्थानीय समय है वहां के समय में निश्चित ही अंतर मिलेगा, क्योंकि 29 डिग्री का लंबा हमारा जो है विस्तार है लगभग। तो काफी लंबा है ये, क्योंकि एक हमारा अरुणाचल प्रदेश है ईस्ट में, वेस्ट में हमारा गुजरात है, और बिल्कुल कच्छ जो है जो एरिया पड़ता है वो बिल्कुल वेस्ट में है, और बहुत लंबा ईस्ट टू वेस्ट का काफी लंबा हमारा विस्तार है। तो दोनों के समय में, मानक समय में डिफरेंस होना डेफिनेटली है। एज सच, इसके साथ साथ जैसा कि हम जानते हैं, द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स वुड बी ऑफ, कि जो इन दोनों पॉइंट्स का जो टाइम है, टाइम में जो डिफरेंस है वो अभी हम देखते हैं। टू पॉइंट्स वुड बी ऑफ अबाउट 2 आवर्स, मीन्स जो हमारा ईस्टर्न पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश और वेस्टर्न पॉइंट है जो हमारा कच्छ करण जो है गुजरात में, इन दोनों पॉइंट्स पे कम से कम 2 घंटे का डिफरेंस होता है इन दोनों के टाइमिंग में। एज यू हैव लर्नड अर्लियर, जैसा कि आपने पहले भी सीखा है, पढ़ा है, द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट्स फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, कि जो हमारा लोकल टाइम है, स्थानीय समय है, वो हर 4 डिग्री पर बदल जाता है। 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर जब हम 1 डिग्री से दूसरी डिग्री पर जाते हैं देशांतर रेखा पर, तो हमारा समय बदल जाता है, हमारे टाइम में अंतर आ जाता है। द सन राइजेज अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश। सनराइज जो सूर्य उदय होता है अरुणाचल प्रदेश में पूर्व में, वो लगभग 2 घंटे पहले होता है। देन इन द वेस्ट गुजरात, जो गुजरात वेस्ट में पड़ता है, वहां से 2 घंटे पहले सनराइजेज ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में होता है, और 2 घंटे बाद गुजरात में सनराइजेज होता है। यू हैव ऑलरेडी रेड अर्लियर, आपने पहले भी पढ़ा है, वाई द लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड of 82 degree 30 minute east has been taken as the Indian Standard Time। हमारा जो मानक समय है, हमारा देशांतर मानक समय है 82 डिग्री एंड हाफ 30 से हमने अपना भारतीय मानक समय को मापा है। क्योंकि यहाँ पर इसको 82 डिग्री एंड हाफ को क्यों लिया है, क्योंकि ये हमारे देश से, हमारे कंट्री के बिल्कुल सेंटर से गुजरती है। तो 82 डिग्री एंड हाफ डिग्री को हमने भारतीय मानक समय के रूप में लिया है। दिस मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो टर्म्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इसे हम मेरिडियन भी बोलते हैं, देशांतर रेखा भी बोलते हैं। इसको हमने भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के रूप में लिया है, भारतीय मानक समय के रूप में हमने इस देशांतर रेखा को लिया है, जो कि हमारे यहाँ पर सेंटर से ही
जो गुजर रही है, जो दिखाई दे रही है यहाँ पर इंडिया के सेंटर में। अब है इंडियाज नेबर्स, भारत के पड़ोसी कौन कौन से हैं। देयर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया। 7 कंट्रीज ऐसे हैं जो भारत के साथ अपनी बाउंड्रीज शेयर करते हैं। देखिए यहां पर पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है वेस्ट में। अफगानिस्तान की बाउंड्री बिल्कुल जम्मू कश्मीर के ऊपर नॉर्थ में मिल रही है। तो ये दोनों कंट्रीज हैं जो हमसे बाउंड्री शेयर करते हैं। इस तरफ तिब्बत आता है, इस तरफ नेपाल आता है नॉर्थ में, जो अपनी बाउंड्रीज हमसे शेयर कर रहे हैं। फिर ये भूटान है, तिब्बत जो कि चाइना के अंडर है। ये तिब्बत चाइना के अंडर है, इसलिए इसको हम चाइना से साथ चाइना में करेंगे इसको। और नेपाल यहाँ देखिए बिल्कुल दिखाई दे रहा है पिंक कलर का। ऊपर ये नॉर्थ ईस्ट में देखिए भूटान है, फिर उसके नीचे यहाँ पर बांग्लादेश है, और फिर उसके ईस्ट में इस तरफ म्यांमार है। तो ये 7 कंट्रीज अपनी बाउंड्रीज हमसे शेयर करते हैं। फाइंड आउट द नेम्स। फाइंड आउट नेम्स ऑफ दीज कंट्रीज फ्रॉम द फिगर 7.1। अब 7.1 जो फिगर है वहां से आप उन कंट्रीज को ढूंढिए। हाउ मेनी ऑफ दीज कंट्रीज डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ओशन और सी। ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनका की समुद्र से कोई भी संबंध नहीं है। अक्रॉस द सी टू द साउथ, सी से लेकर दक्षिण तक। लाई आवर आइलैंड नेबरर्स, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जो पड़ोसी द्वीप देश हैं, उनमें है श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका और मालदीव्स 2 कंट्रीज ऐसे हैं जो हमारे आइलैंड नेबर हैं, जो द्वीप देश हैं और वो पड़ोसी हैं। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाक स्ट्रेट। श्रीलंका भारत से पाक स्ट्रेट से अलग होता है। पाक स्ट्रेट का मतलब होता है एक स्ट्रेट, जो हमने अभी पढ़ा था कि वो पानी का रास्ता, सकरा पानी का रास्ता, जो वो 2 बड़े पानी के भंडारों को जोड़ता है। मीन्स वो पतला सा पानी का रास्ता जो तो भारत और श्रीलंका में एक छोटा के बीच में, दोनों के बीच में एक छोटा सा रास्ता है, और उस रास्ते के बीच से होकर इधर बे ऑफ बंगाल में आया जाता है, बंगाल की खाड़ी में आया जाता है, और उधर वो इंडियन ओशन है साउथ में इंडियन ओशन है, और इस तरफ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, और बीच में वो छोटा सा रास्ता है। तो स्टूडेंट्स अभी तक हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप इसको ध्यान से सुनिएगा। इंडिया के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, अब इसको देखिएगा।